प्यारे बच्चों, इस वर्ष उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर के 3 बच्चों ने प्रदेश स्तर की मेरिट में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान बनाया है और एक लड़की ने जिला स्तर की मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया है और बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी बढ़िया मार्क्स प्राप्त किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। जहाँ तक मैं चारों बच्चों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ, प्रिया और रिंकू ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट हैं। ये जहाँ कहीं भी मुझसे मिल जाते थे, बार बार उनका एक ही प्रश्न था, सर ये प्रश्न कैसे हल होगा, ये प्रश्न कैसे बना सर। और जहाँ भी उनको समय मिल जाता, मेरे घर पे स्कूल में मैं फ्री दिखता और दोनों आकर के सर ये प्रश्न हल करा दो मुझे बड़ा गर्व है दोनों पर। वास्तव में दोनों लड़कियाँ बहुत मेहनती बच्चियाँ हैं। और ऐसे हरीश कारपेंटर भी वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है, जो भी होमवर्क देता था निश्चित रूप से पूरा होमवर्क करके लाता था। कुमकुम भाना जो कि एक आइडियल स्टूडेंट थी, उसने काफ़ी मेहनत करके गांव से आकर के जब उसको बुलाते थे तब वो वहाँ स्कूल आकर के और उसने बहुत मेहनत करके अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, अच्छा स्थान प्राप्त किया। सभी बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। और भी कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके मेरिट में स्थान बनने थे। खासकर मैं एक लड़की का नाम लूँगा जिसका नाम है रौनक। रौनक ऐसी छात्रा थी जो वास्तव में मेरिट में आती, परंतु उसके इंग्लिश में कम मार्क्स आने से थोड़ा उसको समस्या रही। ये सभी बच्चे आईटी सिक्योरिटी से थे, इनको आसानी से 100 में से 100 नंबर मिल गए, इसलिए इनको मेरिट में पहला दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब आज पुनः मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी कीमत पर, हमने अभी 3 स्थान प्राप्त किए हैं, इस वर्ष हम 10वें स्थान पर प्राप्त करें। ऐसी मेहनत में आज से भिड़ जाएं, निश्चित रूप से आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आगे आज 12th वालों के लिए जो प्रश्न है, आवेशित खोखली गोली चालक के कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। पहला है नंबर 1, जब बिंदु गोले के बाहर हो। जब बिंदु गोले के बाहर हो। नंबर 2, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो। तीसरा स्थिति, जब बिंदु कहां पर हो, गोले के अंदर हो। ये 3 स्थितियों में अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब खोखला गोला कैसा होता है तो मैं आपको बताता हूं। ऐसे ही हम छोटे छोटे प्रैक्टिकल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे हाथ में खोखला गोला है, ये चालक धातु का बना हुआ है। काय का बना, ये धातु का। अब हम इसे आवेश देते तो आवेश कहाँ हो जाएगा, इसकी संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो हम चित्र बनाएं और चित्र को वैसी की वैसी इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। इसका सबसे पहले हल लिखें और यहाँ से एक ऐसा गोला बनाएं। ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, O इसका केंद्र है और प्लस क्यू आवेश इसके केंद्र पर माना जाएगा। ये अपन ने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया ऐसे, तो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, इसके केंद्र पर ऐसे। और यहाँ से अपन एक x बिंदु ले लें, x दूरी ले लें और एक दूसरा गोला बनाए। ये देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो जैसा हमने चित्र में बनाया है ऐसा कैसे लिखें। चित्र में क्या है, एक आवेशित गोली चालक है, एक आवेशित गोली चालक है, ठीक है ना बच्चों, जिसे क्या दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है।
इसके कारण निम्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी तीव्रता की गणना करनी। ठीक है ना बच्चों। पहली स्थिति क्या, जब बिंदु कहां पर हो, गोले के बाहर हो, गोले के बाहर स्थित हो। जब बिंदु कहां पर हो, गोले के बाहर स्थित हो, तब एक त्रिज्या लेकर, कितनी, एक त्रिज्या लेकर दूसरा गोला खींचा। इस गोले का पृष्ठ कैसा होगा, गाउसियन पृष्ठ होगा। ठीक है ना। तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, फाई ई बराबर ये पृष्ठीय समाकलन E इंटू एस। तब फाई ई बराबर, देखिए ई अनवेरिएबल है और केवल एस बदल रहा है। एस मतलब क्या है यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू गोले का वक्रपृष्ठ। तो क्या लिख देंगे, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण, अब गॉस प्रमेय से, क्या है गॉस प्रमेय, आप लोगों ने पढ़ी थी, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। इसको समीकरण कौन सी दे दें, अब समीकरण 1 व 2 से आप देखें, समीकरण 1 व 2 से अब क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो देखिए ई इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ जो आया है ये गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यह गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, का व्यंजक है। ठीक है ना। अब सेकंड स्थिति क्या थी, जब बिंदु कहां पर हो, गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के कहां पर हो बच्चों, पृष्ठ पर हो। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो समीकरण 3 में क्या रख देंगे, एक्स बराबर आ। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। तीसरी स्थिति अब क्या थी, जब बिंदु कहाँ पर हो,
गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो। कहाँ पर अंदर? तो कहीं जगह तो है नहीं, सेंटर पे आ जाएगा। अब सेंटर पर आएगा तो इस स्थिति में देखिए कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0। तब E बराबर 1/4πε0 Q अपान 0 स्क्वायर या E इक्वल टू, अर्थात गोली चालक अर्थात खोखले गोले के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? शून्य होती है। ये आज आपका प्रश्न था। सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करने में जुट जाए। लॉकडाउन का बिल्कुल भी, ये कोरोना को अपन भूल जाएं। मेरे जितने वीडियो हैं यदि आप अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं जैसा वीडियो में पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही क्लास में भी पढ़ा दूँगा, परंतु आपको खुद को स्टडी करना है। एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं कहता हूँ बच्चों ने जिन जिन बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है वो स्टूडेंट मुझसे ही सारी चीज़ें, यहाँ तक कि एनसीईआरटी की बुक लेके मेरे बार बार मुझसे उसी से पढ़े हैं और उसी को अपन को ज़्यादा फोकस करना है। यदि आपको मेरिट में आना है तो अभी से स्टार्ट कर दें, आपके लिए बहुत गोल्डन समय है। बहुत सारे बच्चे इधर उधर अभी भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा बिल्कुल समय नहीं बिगाड़ें, बुक आपके पास मिल चुकी है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। कितने मिनट